नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें, क्योंकि 1 साल का यहां पर कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है। और जब पार्षद साहब का 1 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है तो जनता यहां पूछती है और न्यूज फास्ट पूछता है कि यहां पर कामकाज कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है और कब होगा और कितना जल्दी वहां पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो आप बात करते हैं कि पाली स्वच्छ होना चाहिए, पाली में सफाई होनी चाहिए, पाली क्लीन होना चाहिए, और दूसरी तरफ कैमरे के अंदर हकीकत कुछ और कहती है। जब वार्ड नंबर 17 में पहुंचा तो वहां के स्थानीय लोगों से जब मैंने बात की, उन्होंने दुखद भरी घटनाएं वहां पर कैमरे के सामने रखी कि यहां पर किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं। इवन यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि इस वार्ड नंबर 17 में इतनी गंदी गंदी नालियां हैं जिसकी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। वो पानी जाम हो जाता है, वो पानी सड़कों पर आता है और धीरे धीरे पानी घरों में प्रवेश करता है, सांप बिच्छू आ जाते हैं। तो वहां पर सवाल खड़े होते हैं, क्यों नहीं यहां पर सभी के सभी जो पद पर कार्य कर रहे हैं वहां पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर एक्शन लेते हैं तो वो जल्दी वहां पर काम क्यों नहीं होता? क्योंकि जनता ने तो वहां पर वोट देकर उनको चुनाव कर नगर परिषद में भेज दिया, तो वो कामकाज क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी होना चाहिए। देखिए, मैंने वहां पर ग्राउंड लेवल 0 से जब रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ वहां की तस्वीरें बयान करती है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। आपके स्क्रीन के सामने देखिए दोस्तों, किस तरीके से नाली का बनावट सही तरीके से नहीं है तो पानी का ढाल कैसे होगा? पहला सवाल यहां पर ही खड़ा होता है। दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर गंदगी जाम है, पूरा कचरा वहां पर पूरा ब्लॉक हो चुका है, पानी वहां पर आगे फ्लो नहीं हो रहा है, ढाल सही नहीं है। अगर इस तरीके से अगर पानी की अगर ढाल निकास प्रॉपर नहीं हुआ तो वहां पर अगर गंदा पानी पड़ा रहा तो बीमारियां हो सकती है, मच्छर पैदा हो सकते हैं, और सर्दी के दिनों में अगर बात करते हैं तो कई सारी बीमारियां होने की संभावना है। जल्दी से यहां पर एक्शन होना चाहिए। अगली तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बनावट प्रॉपर तरीके से नहीं, कहीं खड्डे हैं तो कहीं पानी का जमाव है, और दोस्तों हर तस्वीरें अलग अलग बयान करती है। और यहां पर देखिए पानी ओवरफ्लो होता हुआ, नाली के अंदर पत्थर पड़े हैं, सफाई तो बहुत दूर की बात है, पत्थरों का अगर बात करते हैं निकास प्रॉपर क्यों नहीं है? यहां पर हर एक वहां पर अधिकारी से लेकर पार्षद से लेकर नगर परिषद में भी ये सवाल खड़े होते हैं, ये एक्शन कब होगा और क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या जनता ने इसीलिए आपका चुनाव किया था? किस तरीके से यहां पर देखा आपने, नालियां पूरी ब्लॉक है, कूड़े करकट की अगर बात करते हैं पूरा वहां पर जाम है। अगर इस तरीके से अगर सांप और बिच्छू अगर घरों में आते रहे और छोटे छोटे बच्चे और यहां पर गंदगी में पनप रहे, एक तरफ तो आप बात करते हैं कि स्वच्छ भारत हमारा होना चाहिए, यहां पर पाली का अगर बात करते हैं तो गंदे स्थान की अगर बात करते हैं, पूरे गंदा अगर पोजीशन की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पर पूरे प्रदेश में आ सकता है। ये सवाल यहां पर ही है दोस्तों। सवाल कई सारे खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या उस पर एक्शन होगा? वो सारी तस्वीरें मैंने कैमरे में कैद की और हकीकत आपके सामने आई। इस वार्ड नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो नालियों की सबसे स्थिति खराब है, चारों तरफ मकान ही मकान और बीच में गंदा पानी। तो मुझे बताइए कि लोग कैसे रहते होंगे? अगर आम व्यक्ति अगर रहता है, वो महसूस करता है, तो वो खुद को ही पता होता है कि उस गंदगी में मैं कैसे वहां पर रह रहा हूं। गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने साफ बोला है कि प्रकृति जितनी साफ होगी, क्लीन होगी, उतना ही दोस्तों वहां पर बीमारियां कम पैदा होगी। जब वार्ड नंबर 17 में वहां पहुंचा तो स्थानीय लोगों से मैंने बात, और वहां के वार्ड नंबर जो 17 के पार्षद हैं जसोदा जी कंवर के प्रतिनिधि वहां पर मुझे मिले, जिनका नाम है जय सिंह जी। और जय सिंह जी जब मैंने बात की, वहां पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा इस वार्ड नंबर 17 के बारे में और नगर परिषद के बारे में, वो सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में सामने आने। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर स्थानीय लोगों से मैं बात करूंगा, और जब स्थानीय लोगों से जब बात करूंगा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। देखिए वार्ड नंबर 17 की हकीकत, पहला आपके सामने तस्वीर आ रही है दोस्तों, वो हकीकत बहुत कुछ बयान करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूं, इस वार्ड की हकीकत देखिए, रियल में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इवन अगर मेरा भी अगर मकान होता है या आम जनता किसी का भी मकान होता है तो अपनी दिल भरी कहानी सुनाएगा कि ऐसी हकीकत भी होती है कि इस वार्ड में। मैं कैमरामैन से ये बताना चाहता हूं कि जूम करके बताइए किस तरीके से यहां पर ये गंदी नाली यहां पर पूरी ओवरफ्लो होती हुई बाहर आ रही है।
और मैं ये भी बताना चाहता हूं कैमरामैन को, जूम करके बताइए कि इस मकान के अंदर ये आवासीय कॉलोनी है और आवासीय कॉलोनी के अंदर यहां पर आम जनता रहती है। बात यहां पर यह है कि ये मुद्दा कब सॉल्व होगा? क्या यहां पर हर कर्मचारी को, यहां पर नगर परिषद में या पार्षद को यह नजर नहीं आता है? क्या जन सुनवाई नहीं होती है? इस तरीके से अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है और यहां पर मकान देखिए, मकान के अंदर वो गंदा पानी जा रहा है, कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू कितने आते होंगे। इस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और दिन में या रात में अगर सांप बिच्छू आके काट दिया तो वहां बीमारी हो गई तो वो जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई सारे खड़े होते हैं। क्या यहां पर एक्शन कब होगा? कब यहां पर अधिकारी आएंगे? नगर परिषद में यह मुद्दा कब उठेगा? सवाल सब है। आम जनता ने तो पार्षद को वोट देकर नगर परिषद में भेज दिया दोस्तों, लेकिन यहां पर समस्या का समाधान कब होगा? पार्षद साहब कहते हैं कि हम जल्दी एक्शन लेंगे, यह मुद्दा नगर परिषद में अटक जाता है। क्यों यहां पर कर्मचारी नहीं आते? अगर कर्मचारी की यहां पर अगर पद खाली है दोस्तों, तो यहां पर पद की यहां पर कब यहां पर पद भरे जाएंगे? एक ही वार्ड के अंदर 2 अगर कर्मचारी आते हैं तो वो कर्मचारी कब सफाई करेंगे? सवाल कई सारे खड़े होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन मैं जब इस मकान का दरवाजा खोलकर दोस्तों देखिए, मैं खुद अगर अंदर चलता हूं, अपने पैरों को अगर मैं रखता हूं तो मेरे पांव भी कीचड़ में पड़ते हैं, तो इसका मतलब हकीकत कुछ और आती है। जाने में दिक्कत है, आने में दिक्कत है। सांप बिच्छू कितने आते होंगे? हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपको कोई समस्या है सर यहां पर? देखिए दोस्तों, हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं, घर की हकीकत की बात करते हैं। मैं भी यहां पर सही तरीके से खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हैं? सर, कोई समस्या है आपको यहां पर? नाली भरी है और क्या समस्या आती है आप बताइए। अरे नाली भर जाती, साफ नहीं रहती। नाली साफ नहीं रहती है। छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से यहाँ निकल पाते हैं? हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है। कभी कभी गिर गए सर? अभी गिरे तो नहीं, खैर कचरा मैं खुद ही अपने हाथ से निकाल देता हूँ। आप हाथ से निकालते हैं कचरा? कभी सांप बिच्छू इस तरीके से कभी यहाँ जीव आते हैं छोटे छोटे? आ भी सकते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने। यहां पर देखिए, यहां पर पानी का भराव की अगर बात करते हैं दोस्तों, पानी का भराव, यहां पर कैमरामैन का भी पैर अगर यहां पर कीचड़ में पड़ गया दोस्तों, देखिए किस तरीके से मैं भी अपने यहां पर पांवों को कीचड़ में रखता हुआ मैं घर से बाहर निकलता हूं। तो समस्या आम जनता की है। जनता कितनी परेशान होगी, आम व्यक्ति कितने परेशान होंगे, सवाल का जवाब देना होगा, जल्दी से इसका एक्शन करना होगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। देखा दोस्तों किस तरीके से हकीकत आपके सामने। मैं भी वहां पर कीचड़ में, मैंने भी वहां पर कीचड़ में, वहां पर क्योंकि जगह नहीं पैर रखने की, कीचड़ में पांव पड़ा है। तो वहां की जनता किस तरीके से उस आवासीय कॉलोनी में कैसे वहां पर जी रही होगी। ये गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है, बच्चे वहां पर उस घर से आते जाते हैं। कितनी बार वहां पर उनके गंदे पैर होते होंगे, गंदगी होती होगी, मच्छर पनपते होंगे। सवाल यहां पर यह है कि एक्शन कब होगा? यहां पर गंदी गंदी नालियों की सफाई क्यों नहीं होती, उसका ढाल क्यों नहीं है? जब मैं दोस्तों वहां पर कैमरामैन को लेकर उस वार्ड नंबर 17 में और आगे बढ़ा तो स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जाफर हुसैन। अच्छा सर, बताइए यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान क्या क्या समस्या आती है, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो हकीकत आपके सामने रखी है। भैया प्रॉब्लम ये है कि ना तो नाले साफ होती है, ना गटर साफ होता है, गटर में छिड़ रहे हैं। अधिकारी को बोल दिया, पार्षद को बोल दिया, पार्षद आते हैं, ऐसी बात नहीं है पार्षद नहीं आते हैं, आते हैं पार्षद, लेकिन कोई चीज का समाधान नहीं है। अगर इस चीज का समाधान निकले, सपोज किए हम भी संतुष्ट है, बोलते हैं बीमारी फैल रही है, नहीं बीमारी फैलेगी तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं नगर परिषद से कर्मचारी और पार्षद को? इसको संदेश दे, रोज सुन के चला जाते हैं, अखबारों में छाप देते हैं, फिर उसको चर्चा में ले लेते हैं, काम कुछ होता नहीं है। हम चाहते हैं काम। कभी हमारा समाधान क्या है कि नालियां साफ हो, गटर जो लाइनें खुदी हुई है वो एक बात की है कि वो सफाई होनी चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम ये नहीं चाहते हमारों को फूलों के अंदर फूलों में रखे, नहीं, बाकी हमारा घर का मोहल्ले का समाधान तो कम से कम होना चाहिए ना। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम लियाकत है सर। कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत सी है। समस्या में तो अब देखो तो आप जो मैंने पार्षद साहब, आप बताइए, हकीकत बताइए, मुद्दा नगर परिषद में जाएगा। पार्षद साहब से मैंने बात की थी तो पार्षद साहब ने बोला कि भाई नाली का टेंडर लगा हुआ है और रोड का टेंडर लगा हुआ है। अरे तो मैं क्यों, टेंडर तो काफी वार्डों में टेंडर पास हुआ है और काम भी होने लगा है। हमारा नाली का काम नहीं चाहिए, नाली हमारे को नहीं चाहिए, लेकिन हमारा गटर है, नाली साफ कर दिया, हमारी नाली साफ सुथरी रहनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। नई नाली नहीं चाहिए हमारे को। और बोला कि ये बीजेपी वोट है तो कांग्रेस वोट में काम नहीं हो रहा है।
पार्षद साहब ने ये बोला है मेरे को कि ये बीजेपी बोर्ड के हिसाब से हमारा काम है ना रुका हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपके हिसाब से कोई अगर समस्या हो तो हमें बताइए, हम पूरा हमारा वार्ड वासी हम जाएंगे और आपको भी साथ में लेके जाएंगे, और जो भी समस्या है कि भाई हमारे वार्ड के अंदर क्यों नहीं काम हो रहा है। अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीना है। अच्छा बताइए, कुछ समस्या है यहाँ पर? और समस्या तो सर इतनी है, घर के अंदर वो सामने बहने का वो गटर फूटा हुआ है, रात ने दिन पानी निकल रहा है, वो मकान बैठ रहा है, आंगने बैठ गए, वही पानी मिला के वही पानी टूटी के अंदर मिल रहा है और वही हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सर मैम, आपको कोई समस्या है यहाँ पर? हमको नाली की समस्या है, हमारे कोई सफाई होती नहीं है, गंदी खाना बच्चा रमते बीमार पड़ते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, खाते हैं, नाली हाथ से साफ करते हैं, हाथ से कचरा उठा के डाल के आते हैं, कभी कोई पार्षद आता नहीं, कभी कोई झाड़ू लगाना होता, कभी कोई आता नहीं है, हाथों से करते हैं, हाथों से गली साफ करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम अस्पताल लेके भागते हैं, हमारे पैसे, हम गरीब लोग कहाँ से पैसे लावे, इतना लगा पैसा कहाँ से लाते हैं। आपको कोई समस्या है? सर नाली से जो भी कचरा निकालते हैं ना, वो 2 दिन तक इधर पड़ा रहता है, और उसको भी है ना हम हाथ से उठाते हैं। नगर पालिका की गाड़ी आती है लेकिन 2 मिनट खड़ा नहीं रहता है वो। अब घर का कचरा लेके आए कि नाली का कचरा लेके भागे। फिर सिविल लाइन है, सिविल लाइन का हम खुद मेंटेनेंस दे के सफाई कराते हैं। जब नगर पालिका की गाड़ी को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू 150 ले ले और हमारा ये गंदगी यहाँ से ले जा, बोलता है हमारा काम नहीं है। वार्ड पार्षद को बोलते, वार्ड पार्षद बोलता है कहते आज कराएंगे, कल कराएंगे, 2 महीने बाद में कराएंगे, वो आके ही खड़ा नहीं होता है। और अगर रात को उसके पास में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे घर पे इकट्ठा होके आगे मारने आ गए, हमारी इज्जत खराब करने आ गए। तो हम लोग जावे किधर? जब इलेक्शन का टाइम होता है तो रात की 2 बजे हमारे पास में आते हैं, और जब 10 बजे हम जाते हैं तो बोलते हैं जमा होके इधर नहीं आने का। आगे हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या वहां पर तस्वीरें बयान करती है और क्या वहां पर लोग अपने दिल भरी जो दुखद भरी घटनाएं वो कैमरे के सामने बताने लगे, और आपने सुना कि रियल में वार्ड नंबर 17 की हकीकत क्या है। जब मैं धीरे धीरे वहां पर वार्ड नंबर 17 में और मूवमेंट करता हुआ हर गली मोहल्ले में गुजरता हुआ आगे पहुंचा, तो वार्ड नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो आसपास में कई सारे वार्ड की बाउंड्री भी लगती हो, चारों तरफ मकान, लेकिन बीच में वहां पर खाली प्लॉट, वहां पर कचरा डाल रहे हैं कर्मचारी से लेकर वहां के आवासीय कॉलोनी। क्यों नहीं वहां पर नगर परिषद से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है? कोई भी अगर वहां के स्थानीय लोग ये भी बोलते हैं कोई अगर जीव अगर मर भी जाता है तो उसको भी वहां डाल देते हैं डंपिंग यार्ड की तरह। लेकिन दोस्तों वो एक्चुअल में अगर देखा जाता है आवासीय कॉलोनी के बीच में कचरों का ढेर और इतनी सारी गंदगी, तो बीमारियां कितनी पैदा हो सकती। ये क्यों नहीं यहां पर कचरे को लेकर वो स्थानीय अगर कॉलोनी से दूर तक बाहर डाला जाए और वहां से वो इकट्ठा कर कहीं उसको जला दिया जाए। लेकिन मेन वहां पर आवासीय कॉलोनी, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। वार्ड नंबर अगर बात करते हैं, कई सारे वार्ड की अगर बाउंड्री लगती है, पार्षद कई सारे हैं वहां पर, कोई सा भी हो, बात वहां पर पार्षद की नहीं है, बात वहां पर यह है कि जनता की सुनवाई करना पहला वहां पर कर्तव्य ड्यूटी होनी चाहिए। चाहे कोई सी भी अगर वार्ड की अगर बाउंड्री लग रही है, वहां पर जनता ने तो चुनाव करके नगर परिषद में भेज दिया। सवाल कई सारे खड़े होते हैं, वो सफाई कब होगी, वो नगर परिषद में एक्शन कब होगा, वहां पर क्यों नहीं बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। सवाल कई सारे खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा, ये यहां पर हकीकत। दोस्तों जब मैं वहां पर स्थानीय लोगों से मैंने बात की, देखिए क्या कुछ कहा आपके स्क्रीन के सामने, ये कहना चाहता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं, एक डंपिंग यार्ड इस तरीके से बना हुआ जबकि है नहीं, हकीकत क्या है वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। सर क्या समस्या है सर यहाँ पर? ये प्लॉट पड़ा वीरान, और ये क्या है, सारा मोहल्ले वाला कूड़ा डालते हैं, बाउंड्री बनवाता नहीं है वो। नगर परिषद में से कोई कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं यहाँ? सफाई वाला आता है कर्मचारी, वो नालियों में से गंदगी निकाल के वो थैला ये डाल देता है कूड़े का। अच्छा, ये वार्ड नंबर कौन सा है? 17 नंबर वार्ड है ये जी। और अगर यहाँ अगर कूड़ा डालते कभी आपने मना किया? मना किया तो वो अल्लाह करता है तुम्हारा जमीन है क्या, अच्छा ऐसा बोलते हैं। अच्छा सर, आपको कोई यहाँ समस्या है? समस्या है सर, बिल्कुल गंदे जानवर फिरते हैं यहाँ पर, गंदे जानवर ला के डालते हैं, और सड़े हुए मरे हुए भी जानवर ला के डालते हैं, यहाँ से बहुत परेशानी होती है। और लोगों को मना किसको करें, यहाँ रोज़ कूड़ा डालते हैं, ये देखो सारा कूड़ा इसी का है। और इस मकान मालिक से बात करते हैं तो कहेगा कुछ भी कर लो, जाओ नगर परिषद में जाओ, कर लो, आपको जो करना है जो कर लो। सर आपको कोई समस्या है यार? मेरे को सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना काल के अंदर जो इतने मरीज यहाँ गरीब नवाज कॉलोनी में आए हैं, उसके बावजूद यहाँ नहीं तो कोई बांसड़ा लगाते हैं, नहीं कोई वो
वो प्रेस वो क्या छांटते हैं वो भी नहीं छांटते हैं अभी तक सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र छंटवाना ज़रूरी है। और इस बात की हालत ख़राब है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते ये लोग। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि पालन। देखिए दोस्तों, हकीकत क्या है सर, आपको कोई यहाँ समस्या है? समस्या तो सर इस वार्ड के अंदर 1-1.5 साल होने को आया है पार्षद को, और पार्षद प्रतिनिधि मतलब इस वार्ड से मतलब 1-1.5 महीने में एक बार सफाई कर्मचारी आता है। वो भी है ना, जमादार को मैं मोस्टली कॉल करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस वार्ड की इस एरिया की जो हालत है ना, बहुत गंभीरता, मतलब कि पानी बाहर आने लग जाता है नालियों का। जब कभी एक बार वो भी ऊपर से ना सफाई करके चले जाते हैं। और रियल बात तो नालियों की स्थिति ये हो रखी है कि 5 सालों के अंदर 5-6 सालों के अंदर नाली की वापस ना तो मरम्मत हुई है और ना वापस नाली नहीं बनी है। और स्थिति ये आपके सामने है, जो नाली के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज़ फर्स्ट। देखा दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने आ चुकी। एक तरफ तो मैंने स्थानीय लोगों से बात की और दूसरी तरफ उसी वार्ड नंबर 17 के पार्षद के प्रतिनिधि जयसिंह जी, जिनका मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। जब मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कुछ वहां पर कहा, क्या जवाब दिया, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं ग्राउंड लेवल 0 से जब मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ तो कई बार जैसे सामने आया है कि सर आपके इस वार्ड के अंदर सड़कों का मरम्मत नहीं हो रहा है, टूटी हुई है, गंदी नालियाँ है, उनमें जो है वो पानी जो है वो गंदा का निकास नहीं हो रहा है, कर्मचारी की दिक्कत है, कर्मचारी टाइम पर नहीं आ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? मतलब आपसे ये जनता पूछना चाह रही है। सर ये बात है, वार्ड इतना बड़ा है और 2 कर्मचारी नाली साफ करने के हैं। 2 कर्मचारी एक वार्ड के अंदर, यदि एक नाली आज साफ होगी ना तो वो कर्मचारी यदि पूरे महीने काम करेगा ना, 1 महीने में एक नाली एक बार साफ होगी। 2 कर्मचारी से पूरा वार्ड चल सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे सर? एक्शन तो क्या ले सकते हैं हम, नगर परिषद से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कर्मचारी बढ़ाए। तो कर्मचारी में कोई पद की मतलब कहीं पद खाली? पद खाली होने चाहिए सर। सफाई एक वार्ड के 2 नाली वाले आप साफ करने के लिए दे रहे हो तो 100% है खाली है। कर्मचारियों की तो कमी सफाई वालों की तो है ही है। और सफाई की ऐसी समस्या है कि लोगों को इसके लिए जागरूक ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद के भरोसे कभी सफाई हो सकती है। देखा दोस्तों, क्या वहां पर सब कुछ हकीकत आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, किस तरीके से वहां पर पार्षद के प्रतिनिधि जयसिंह जी ने क्या कुछ कहा वो सामने है। नगर परिषद की अगर बात करते हैं तो वहां पर मुद्दा उठाया जाता है। कर्मचारी की अगर बात करते हैं तो वहां पर कर्मचारी के पद खाली है। अगर एक वार्ड के अंदर 2 कर्मचारी आ रहे हैं तो कब वहां पर कैसे सफाई होगी? क्या उनका मैनेजमेंट, कैसे उनकी मॉनिटरिंग होगी? जब मैं वहां पर रूडीप से लेकर एलएनटी से लेकर कई सारे सवाल पूछे, क्या कुछ कहा, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। सर मैं यहां पर ये मतलब पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से जैसे हम ग्राउंड लेवल 0 से रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भी हमें पता चला है कि पानी को लेकर कोई मतलब जैसे आपके बस्ती के अंदर पानी की सप्लाई लेकर, या फिर अभी आपने देखा होगा एलएनटी का कार्य चल रहा है, कहीं पर सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है और रूडीप का कार्य चल रहा है। तो मतलब ये पिछले कई दिनों से ऐसा काम चल रहा है और जनता वहाँ पर परेशान है। तो इसके ऊपर आप क्या मतलब एक्शन लेंगे? तो हम बने पार्षद, उसके बाद में रूडीप का ये कोरोना काल निकाल दे, उसके बाद में अभी 2 या 2.5 महीने हुए हैं। उस दौरान जो सड़कें व्यवस्थित करवानी उसके लिए मैंने टेंडर करवा दिया है। रूडीप का जो काम है वो बहुत मुश्किल से होता है यहाँ पे। रूडीप के ना तो यहाँ पे कोई सुनने वाला है ना कोई करने वाला है। ये तो बात हमेशा हर पार्षद की आपने सुनी होगी और मैं भी यही बोल रहा हूँ। रूडीप वालों ने तो बाकायदा परेशान कर ही रखा है। बाकी मेरे वार्ड में इतना नहीं है, छोटा मोटा ही था, वो मैंने नगर परिषद से टेंडर करके रोड की रिपेयरिंग का टेंडर कर लगभग फाइनल हो गया और उससे हो जाएगा वो। और सीवरेज का कोई दिक्कत है सर? सीवरेज की कोई समस्या है यहाँ? सीवरेज तो अभी कनेक्ट, मेन लाइन खुद ही नहीं है यहाँ पे, सारी कंप्लीट हो रखी है। बाकी मेन लाइन अभी तक खुद ही नहीं है। मेन लाइन का भी काम अभी जस्ट चालू किया है, मतलब 1 महीने पहले ही चालू किया मेन लाइन का। हमारी मेन लाइन पीछे ये गोकुलवाड़ी रोड से है, इसलिए वो लाइन पूरा होने के बाद ही सीवरेज चालू। दोस्तों, न्यूज़ फास्ट आप तक सही सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। सारा मिशन, अगर बात करते हैं, हर वार्ड की हकीकत आप तक पहुंच रही है। हमारा मिशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे भेज सकते हैं स्क्रिप्ट लिखकर। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं 9887177751। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि मेरे इसी चैनल को आप लोग ज्यादा ज्यादा उसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट वाली, उसको लाल बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।